नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का टॉपिक एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ रहे थे, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे थे, मृदा कोलैट्स के गुण पढ़ रहे थे। इसके 4 गुण थे, जिसमें से हमने एक गुण पढ़ लिया था, जिसे बात करते हैं सहसंजन व आसंजन। आसंजन, ठीक है। उसके बाद में दूसरा गुण कौन सा था हमारा? दूसरे गुण की बात करें तो याद होता बोलते रहो साथ साथ, ठीक है। कौन सा था दूसरा गुण हमारा? इसमें सुगठियता। कौन सा था? सुगठियता, ठीक है। तीसरा गुण कौन सा था हमारा? तीसरी बात करके हमें ये बात करेंगे आज जो भी है ऊर्णी पिंडन। क्या था आपका? ऊर्णी पिंडन व विऊर्णी पिंडन। विऊर्णी पिंडन, ठीक है। उसके बाद में जो इसका चौथा गुण है, क्योंकि इसके जो 7 गुण तो होते हैं इसमें, तो कुल मिलाकर कितने गुण होते हैं इसमें? 7 4 कितने होते हैं? 11 गुण होते हैं इसमें। उसके बाद लास्ट कौन सी बात करते हैं इसका? फैलाव व संकुचन। फैलाव व संकुचन, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ लिया था, सहसंजन और आसंजन पढ़ लिया था। अब देखते हैं सुगठिता के बारे में, देखते हैं कि सुगठिता क्या होती है। तो सुगठिता गुण की बात करें यहाँ पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। जिससे प्लास्टिक का गुण होता है, अगर हम प्लास्टिक पे बल लगाते हैं, अगर हम जैसे कोई भी प्लास्टिक लेते हैं, ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पर, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इस पे मैंने बल लगाया, इस प्रकार बल लगाया तो इस प्रकार दब गई, ठीक है। वापस जैसे मैंने इसको बल हटाया तो वापस अपनी पुनर्वस्था में आ गई इसमें। फिर मैंने इसको बल लगाया तो इस प्रकार दब गई, ठीक है, और फिर अपनी अवस्था में आ गई इसमें। तो इसी प्रकार क्या होता है कि जो आपकी कोलाइड्स की मृदा होती है, जो आपकी कोलाइड्स की मृदा होती है, कोलाइड्स मृदा, ठीक है, इस कोलाइड्स मृदा में एक गुण पाया जाता है कि अगर मान लीजिए इस कोलाइड मृदा है, जैसे मान लीजिए आपकी मृदा है, इस मृदा पे अगर हम बल लगाते हैं, क्या करते हैं? अगर हम बल लगाते हैं तो इस प्रकार क्या हो जाती है? इस प्रकार सिकुड़ जाती है। अगर हम बात करते हैं बल लगाते हैं तो इसके आकार में क्या हो जाती है? इस प्रकार कमी हो जाती है। आकार में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है। आकार में, ठीक है, कमी, आकार में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जब इस पर हम बल लगाते हैं तो क्या हो जाएगी? इस प्रकार पिचक जाएगी, कहने का इसी बात करते हैं, पिचक जाती है। और जब बल हटाते हैं, क्या करते हैं? जब बल हटाते हैं, बल हटाते हैं तो अपनी अवस्था पुनः आ जाती है। इस प्रकार क्या हो जाती है? आकार में क्या हो जाती है? पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, ठीक है। आया कुछ समझ में से? परिभाषा क्या बनेगी इसमें? अगर कोलाइड्स मृदा पर अगर हम बल लगाते हैं तो उसके आकार में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और जैसे ही बल हटाते हैं तो वापस पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। इसे कौन सा गुण कहते हैं? इसे सुगठिता गुण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें, ठीक है। आपको सीधी सी बात रखना है कि जिस प्रकार प्लास्टिक को बल लगाते हैं तो प्लास्टिक बल लगाने पर पिचक जाती है, और जैसे ही बल हटाते हैं तो वापस पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ऊर्णी पिंडन और ऊर्णी पिंडन की बात करें तो क्या होता है ऊर्णी पिंडन और विऊर्णी पिंडन? देखो ध्यान से, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? यहाँ पर उल्टे होते हैं। जैसे बात करें, मान लीजिए आपका
इस प्रकार आपका वो कोलाइड विलयन है। क्या है? कोलाइड से विलयन है। ठीक है। और इसमें जिस प्रकार बात करते हैं कोलाइड के कण पाए जाते हैं, क्या होती है इस प्रकार, अगर हम बात करें इसको, अगर मोटी मोटी बनाते हैं इस प्रकार, ये क्या पाए जाते हैं, इसमें कोलाइड्स के कण पाए जाते हैं। इस प्रकार क्या होते हैं, कोलाइड के कण पाए जाते हैं मोटी मोटी। दिख रहा है सभी को इसमें? इस प्रकार कोलाइड्स के कण पाए जाते हैं। ठीक है। और अब हम ये जानते हैं कि इन कोलाइड पे कैसा आवेश होता है, इन पे आवेश होता है ऋणावेश। कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। हम अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था। कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। अब क्या करते हैं कि इस विलयन में क्या मिलाते हैं, विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? विद्युत अपघट्य। ठीक है। जैसे ही विद्युत अपघट्य डालते हैं तो विद्युत अपघट्य का प्लस, विद्युत अपघट्य का प्लस क्या करेगा, ये माइनस है, इसका तो प्लस आएगा, इसका ये प्लस, इसका ये माइनस, दोनों क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। यानी कहने का मतलब ये आपके जो दोनों अणु हैं, ये दोनों अणु मिलकर बात करते हैं, एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? दोनों अणु मिलकर, हम बात करें यहाँ पर एक बड़े अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बड़े अणु का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? फिर देखिए वापस इसमें हम बात करते हैं कि हमें यहां पर देखें कि जैसे आपका जो कोलाइड विलयन है, इस कोलाइड विलयन में हम क्या मिलाते हैं, विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। ठीक है। अब जैसे ही इसमें हमने विद्युत अपघट्य मिलाया तो इससे बात करते हैं ऋणावेश की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि कुछ ऋणावेश इस धनावेश से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद में क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। ठीक है। अब ये उदासीन हो रहा है तो उदासीन की बात करते हैं कि ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बात करते हैं परिभाषा क्या बनेगी इसमें कि दो छोटे अणु मिलकर, दो हम बात करते हैं, दो छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फिर देखिए वापस, दो छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका ऊर्ध्वनिक पिंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका ऊर्ध्वनिक पिंडन कहलाता है, जो आपकी ऊर्ध्वनिक कोण प्रदर्शित करती है, ये मर्दा आपका प्रदर्शित करती है। ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं वी ऊर्ध्वनिक पिंडन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वी ऊर्ध्वनिक पिंडन की बात करें आप, तो इसमें क्या होगा, वी ऊर्ध्वनिक पिंडन में क्या होगा, यहां पर बात करते हैं कि जो आपके बड़े कण पाए जाते हैं, जो ये बड़े कण पाए जाते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, यहां पर ये बड़ा कण टूटेगा, इसमें क्या होगा, ये बड़ा कण टूटेगा और छोटे कणों का निर्माण करेगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? इसका उल्टा है ऊर्ध्वनिक पिंडन का उल्टा क्या कहलाता है आपका, वी ऊर्ध्वनिक पिंडन कहलाता है। देखिए वापस हम बात करते हैं यहाँ पर, इसमें क्या होता है आपके, अगर इसकी बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें वी ऊर्ध्वनिक पिंडन में क्या होता है इसमें कि एक बड़ा अणु टूटता है और बात करते हैं दो छोटे अणु की बात करते हैं, दो से अधिक बात करते हैं छोटे अणु का निर्माण करता है। जबकि हम बात करते हैं वी ऊर्ध्वनिक पिंडन, सॉरी इसकी ऊर्ध्वनिक पिंडन की बात करते हैं, तो ऊर्ध्वनिक पिंडन में क्या होगा इसमें कि बात करें यहाँ पर कि ऊर्ध्वनिक पिंडन में क्या होगा कि एक बड़ा अणु, यहाँ पर बात करें, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ऊर्ध्वनिक पिंडन में क्या होगा कि दो छोटे अणु क्या जुड़ेंगे, ठीक है, और जुड़ने के बाद क्या करेंगे, एक बड़े अणु क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है यहाँ पर कि जो कोलाइड विलयन होगा, कोलाइड विलयन की जो आपके कण पाए जाते हैं, जो मर्दा कोलाइड्स पाई जाएगी, मर्दा कोलाइड्स की बात करते हैं, यहाँ पे दो कण मिलेंगे और क्या करेंगे, आपके इसमें एक बड़े अणु का निर्माण करेंगे, तो क्या कराएगा, आपका ऊर्ध्वनिक पिंडन कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर
कि एक बड़ा अणु टूटेगा, एक बड़ा अणु टूटेगा और बात करते हैं छोटे कणों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ये बात करते हैं बड़ा कण टूटेगा और छोटे कणों का क्या करेगा, निर्माण करेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, विगुणी पिंडन कहते हैं। दिक्कत कोई किसी को इसमें, कोई समस्या आती है इसमें? ठीक है, कितने गुण हो गए हमारे इसमें, यहाँ पर 3 गुण हो गए, कोई समस्या? अगर हम देखो यहाँ पर बात करते हैं जो सुगठित गुण था आपका, ठीक है, तो जो सुगठित गुण होता है जो आपकी मृदा पाई जाती है उस मृदा की बात करते हैं जो आपकी मोंट मोरिल्लो, कौन सी पाई जाती है आपकी, मोंट मोरिल्लोनाइट, किसकी बात करते हैं आपकी, मोंटे मोरिलो, मोंट मोरिल्लोनाइट में सुगठिता, सुगठिता का गुण अधिक पाया जाता है, जबकि केलियोनाइट में यह गुण कम पाया जाता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? छोटा क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार इसमें कि निम्नलिखित में से सुगठिता का गुण कौन सी मृदा में अधिक पाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि मोंट मोरिल्लोनाइट मृदा में सुगठिता का गुण की बात करते हैं सबसे अधिक पाया जाता है, जबकि केलियोनाइट की बात करते हैं जिसमें गुण कम पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे हम बात करते हैं लास्ट गुण कौन सा बताने वाला, फैलाव, और इसकी बात करते हैं संकुचन की बात करते हैं। तो फैलाव और संकुचन की बात करें इसमें, तो देखो ध्यान से इधर इस गुण की बात करेंगे हम। यह आपका अगर हम कहें कि मृदा कोलाइड्स है, क्या आपका मृदा कोलाइड्स, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मृदा कोलाइड्स पढ़ने की, और ये मृदा कोलाइड्स की बात करते हैं वो कण पाई जाती है, ये मान लीजिए बड़ा कण है इसकी बात करते हैं, यहाँ पे कोई आपका ये कण है, ठीक है। अगर मान लीजिए मृदा कोलाइड की बात करें, इस मृदा कोलाइड को अगर हम क्या देते हैं, पानी देते हैं, क्या देते हैं इसको, पानी डालते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है। तो पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी डालने पे क्या हो जाएगा, पानी डालते हैं तो फूल जाता है, फूल जाता है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि जब बात करते हैं कि जो मृदा कोलाइड्स हैं, मृदा कोलाइड्स के कणों के अंदर बात करते हैं या अणुओं की बात करते हैं, अणुओं के अंदर हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, फैलाव होता है। आई बात समझ में? मृदा कोलाइड्स के कणों के अंदर जब पानी डालते हैं तो क्या होता है, फैलाव की घटना होती है। सीधी सी बात करते हैं, जैसे हमने उसको अंदर पानी डाला तो आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ही हम इसको पानी निकालते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर, इसका अगर पानी की मात्रा को कम करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कि अगर दूसरी स्थिति यहाँ पर, ठीक है, ये आपका कण है, ठीक है, और इसमें क्या गैस है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, पानी की मात्रा को कम करते हैं, पानी की मात्रा को कम करते हैं, कम करते हैं तो आकार में कमी हो जाती है, आकार में कमी हो जाती है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? देखो इसमें जैसे ही हमने पानी की मात्रा को कम किया तो आकार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और जैसे हमने पानी डाला तो आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो आकार में वृद्धि क्या कहलाएगा आपका, फैलाव कहलाएगा, और इसमें बात करते हैं आकार में कमी क्या कहलाएगा आपका, संकुचन कहलाएगा। तो ये तो क्या कहलाएगा आपका, ये तो हम बात करते हैं फैलाव, ठीक है,
और ये क्या कहलाएगा आपका संकुचन। बोलो कोई समस्या आती है इसमें, कोई दिक्कत इसमें? वही है सिस्टम, आपको याद रखना है। अगर पानी डालेंगे तो आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, फैलाव होता है। अगर हम बात करते हैं पानी को कम करते हैं तो आकार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये आपके करती है मृदा कोलॉइड से गुण प्रदर्शित करती हैं। तो ये गुण कौन सी मृदा में अधिक पाया जाता है? ये गुण पाया जाता है, हम बात करते हैं आपकी मोंट मोरिलो। कौन सी पाया जाता है? मोंट मोरिलो, मोंट मोरिलोनाइट में अधिक पाया जाता है। ठीक है, और जबकि केओलिनाइट में कम पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो इसकी बात करें यहाँ पर, इसमें क्या आएगा? तो ये जो गुण है, इस गुण की बात करते हैं तो ये भी जो होगा इसमें, ये गुण भी किसमें पाया जाएगा आपका? मोंटो, किसमें रहेगा आपका? मोंटे मोरिलो। सीधी सी बात करें, यहाँ पे बात करते हैं मोंट मोरिलो में क्या होगा, ये गुण अधिक पाया जाएगा, जबकि केलिनेट की बात करते हैं इसमें कम पाया जाएगा। कोई समस्या आती है इसमें? 4 गुण थे, कौन कौन से थे फिर देखिए वापस? सहसंजन, आसंजन, तो ये तो आपका एक गुण था। इसी प्रकार बात करते हैं सहसंजन सामान्य होता है, असंजन किसमें होता है? आपके असामान्य होता है। ठीक है, सुगढ़ता, प्लास्टिसिटी, प्रलयता, लचीलापन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लचीलापन की बात करते हैं। एक तरीके क्या होती है आपकी? लचक होती है। अगर दबाते हैं तो लचक आती है। ठीक है, और जैसे इसको बल हटाया तो उसकी लचक क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। इसी प्रकार बात करते हैं आपका ऊनी पिंजन और वी ऊनी पिंजन की बात करते हैं। तो ऊनी पिंजन क्या था आपका? ऊनी पिंजन में क्या होता है यहाँ पर कि 2 छोटे अणु होते हैं और इस प्रकार आपके मिलकर क्या करते हैं? बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि जो आपका वी ऊनी पिंजन है, तो वी में क्या होगा कि आपका एक बड़े अणु होगा, वो टूटेगा, 2 छोटे अणु क्या करेगा? निर्माण करेगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं फैलाव और संकुचन की बात करते हैं। तो फैलाव में क्या होता है? फैलाव में जैसे ही आपकी बात करते हैं मृदा कोलॉइड में पानी डालते हैं तो कणों में क्या हो जाती है? कणों के आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और हम बात करते हैं कि जैसे ही पानी निकालते हैं तो आकार में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें? कोई समस्या होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये तो पढ़ ली थी मृदा कोलॉइड की गुण पढ़ ली। अब आगे हम पढ़ते हैं जो भी हैं देखो इधर आगे हम बात करते हैं। आगे आता है कि आपकी मृदा कोलॉइड्स की प्रकार, कि मृदा कोलॉइड्स कितने प्रकार की होती हैं। मृदा कोलॉइड्स के प्रकार की बात करें तो यहां पर देखते हैं कि मृदा कोलॉइड्स के प्रकार, मृदा कोलॉइड्स मृदा कोलॉइड्स के प्रकार। ठीक है, कि कितने प्रकार की होती है मृदा कोलॉइड्स? तो मृदा कोलॉइड्स मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? मृदा कोलॉइड्स मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। तो 2 हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पर चार्ट बनाते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी क्वेश्चन आई कि मृदा कोलॉइड्स कितने प्रकार की होती है, इसे चार्ट द्वारा बताइए। तो आप अगर मान लीजिए इसको चार्ट द्वारा बताते हैं तो बात करते हैं आपका आंसर उपयुक्त रहेगा। ठीक है, समझने की बात करते हैं या एग्जाम चेक करता है तो समझने में दिक्कतें नहीं आएगी। तो कितने प्रकार की होती है मृदा कोलॉइड्स की प्रकार की बात करें, कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार देखिए, एक तो होता है हम बात करें यहां पर आपकी कितने प्रकार की होती हैं?
दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, एक तो अकार्बनिक कोलाइड, अकार्बनिक कोलाइड, ठीक है। और एक रहेगी आपकी कार्बनिक कोलाइड, कार्बनिक कोलाइड्स, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि जो अकार्बनिक कोलाइड होता है इसकी भी दो पार्ट होते हैं। तो इसके देखते हैं कौन कौन सी पार्ट है इसकी, दो पार्ट। अकार्बनिक कोलाइड के भी दो पार्ट होते हैं। तो यहां पर एक तो रहेगा इसका आपका सिलिकेट कलें, क्या रहेगा आपका सिलिकेट कलें, ठीक है। तो यहाँ पर इस कले का अर्थ होता है मट्टी का होता है, ठीक है, सिलिकेट कले होता है। और एक होता है इसके बाद में आपका आयरन व एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अकार्बनिक कोलाइड के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सिलिकेट कले होती हैं, आयरन व एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका कार्बनिक कोलाइड है, इस कार्बनिक कोलाइड का एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, उसका नाम लिखेंगे आपका ह्यूमस, क्या होता है आपका ह्यूमस आएगा, ठीक है, ह्यूमस, ठीक है। और ह्यूमस क्या होता है देखेंगे भी, क्या होता है आपका कार्बनिक पदार्थ होता है, जो हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जब ये सिलिकेट कले क्या होती हैं, सिलिकेट कले क्या होती है, तीन भाग होते हैं। इन सिलिकेट कले बात करती है तीन प्रकार की मटाएं होती हैं। तो कौन कौन सी होती है देखते हैं यहाँ पर। सिलिकेट कले की बात करते हैं, तीन प्रकार की मटाएं होती हैं। तो पहली मटाई की बात करें, यहाँ पर पाई जाएगी आपकी मोंट, कौन सी पाई जाएगी आपकी मोंटे मोरिलो नाइट, मोंट मोरिलो नाइट, ठीक है। दूसरी की बात करते हैं तो दूसरी पाई जाएगी आपकी के ओली, जो हम पीछे उदाहरण पढ़ रहे थे भाई, इसमें ये गुण अधिक होता है, इसमें कम होता है, तो ये मर्दाएं वही है, ठीक है। तो क्या रहेगी आपकी के ओलिनाइट, ठीक है। और तीसरी होती है आपकी हाइड्रस माइका, हाइड्रस माइका होती है, हाइड्रस माइका। कोई दिक्कत इसमें, कोई देखिए इसमें हम बात करते हैं कितने होते हैं इसमें। अगर हम बात करें इसकी कार्बनिक कोलाइड की बात करते हैं तो कितने प्रकार की होती है, सिलिकेट और आपकी होती है आयरन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं जो मोंटे मोरिलोनाइट की बात करते हैं, केलियोनाइट है, उसके बाद में हाइड्रस माइका। कोई दिक्कत आती किसी को इसमें। अब हम बात करते हैं कि पहले किसकी चर्चा करेंगे, हम अकार्बनिक कोलाइड की चर्चा करेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कार्बनिक कोलाइड को। चार्ट सबको आगे समझ में, इसमें चार्ट में कोई समस्या, चार्ट याद रखना, इस प्रकार याद रहेगा तो कुछ अच्छा रहेगा इसमें कि यहाँ पर आपका कार्बनिक कोलाइड रहेगा और हम बात करते हैं ये ह्यूमस रहेगा, उसके बाद इसके दो पार्ट हैं, सिलिकेट है, आयरन है, जो भी आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम, अकार्बनिक कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे कि अकार्बनिक कोलाइड क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं। और अकार्बनिक कोलाइड में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे सिलिकेट जो मर्तिकाइन की आपकी, केलियोनाइट की, मोंट मोरिलोनाइट की आपकी, और हाइड्रस माइका की, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं जो इसमें
अकार्बनिक कोलाइड। पहली चीज तो हम बात करते हैं आपकी अकार्बनिक कोलाइड्स। अकार्बनिक कोलाइड्स, ठीक है। अब देखो उसके बारे में बात करते हैं कि जो अकार्बनिक कोलाइड होती है इसमें मुख्यतः क्या आते हैं आपके खनिज आते हैं। क्या आते हैं इसमें आपके मुख्य रूप से क्या आते हैं इसमें खनिज आते हैं। बात करते हैं इनको हम खनिज कोलाइड्स भी कहते हैं, खनिज मृत्तिका भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। और जो अकार्बनिक कोलाइड होती हैं, अकार्बनिक कोलाइड की कणों का आकार कितना होता है बात करें तो यहाँ पर 2 माइक्रोन से क्या होता है कम होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर कणों की अगर व्यास की बात करते हैं तो व्यास कितना होता है 2 माइक्रोन से कम होता है, ठीक है। अगर हम मिलीमीटर में बात करें तो कितना होता है, मिलीमीटर की बात करते हैं यहाँ पे 0.002 मिली आपका मीटर होता है, ठीक है। जो भी आपको करना है, जो भी आपका, और हम बात करते हैं क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि जिस प्रकार हमने बात की थी कोलाइड कणों की बात की थी कि कोलाइड कणों का जो आपका आकार कितना होता है, तो एक से कितना था आपका 100 मिली माइक्रोन था, ठीक है, और अधिकतम कितना था 500 था। तो इसी प्रकार क्या होता है कि जो अकार्बनिक कोलाइड हैं इनके कणों का आकार 2 माइक्रोन से कम होता है। अगर हम मिलीमीटर में बात करें तो कितना होता है 0.00 कितना होता है 2 मिलीमीटर होता है, ठीक है। कोई समस्या आती है इसमें। अब अकार्बनिक कोलाइड कितनी बात की हमारे पास 2 पार्ट है। कौन कौन से आपके सिलिकेट और कौन सी आपके 2 पार्ट के कौन कौन से सिलिकेट की और आपका एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बातें करते हैं। तो अब इन दोनों में कौन सी पढ़ेंगे हम, देखो हम बात करें इसकी बात कर लेते हैं पहले जो आपका था आयरन व एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसकी बात करते हैं। तो इस मर्दा में क्या होगा कि अगर इसके बारे में आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, इस प्रकार की मर्दा में आयरन व एल्यूमिनियम की क्या होती है अधिकता पाई जाती है, ठीक है। और ये मृत्तिका अकार्बनिक प्रकार की क्या होती है हमारी मृत्तिका होती है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें आयरन बात करते हैं एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है और ये अकार्बनिक प्रकार की होती है मृत्तिका होती है, ठीक है। कोई समस्या। अब हम बात करते हैं किसकी, सिलिकेट की बात करें इसमें तो देखिए सिलिकेट की बात करें यहाँ पर सिलिकेट कले की बात करते हैं। कले का मतलब मट्टी का होता है। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो क्या कहते हैं इसे मट्टी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे कले कहते हैं, ठीक है। अब सिलिकेट जो कले होती हैं, सिलिकेट कले में मुख्य रूप से कितनी मर्दाएं होती है आपकी 3 मर्दाएं होती है, ठीक है। तो उनकी बात करें तो उन जो मर्दाएं होती हैं इन मर्दों के गुणों की बात करते हैं कि जो आपकी तीनों मर्दाएं हैं कौन कौन सी आपकी मोंट 3 और उसके बाद में केरियोनाइट की और आपकी हाइड्रोसमाइका की। तो इन तीनों के जो 4 या 5 गुण है वो तो क्या होते हैं समान पाए जाते हैं। तो जो ये 4 या 5 गुण समान पाए जाते हैं उनको पहले हमें देख लेते हैं। तो कौन कौन से गुण पाए जाते हैं इसके मुख्य रूप से हम गुणों की बात करें। एक तो हम गुण की बात करते हैं, एक तो इसका रूप, इसकी बात करते हैं कि अगर इन मर्दों को हम दूर से देखते हैं तो किस प्रकार की दिखाई देती है, किस प्रकार का इसका शेप होता है, ठीक है। दूसरे गुण की बात करेंगे यहाँ पर हम, दूसरा गुण का रहेगा इसका आपका सतही क्षेत्रफल, ठीक है। तीसरी बात यहां पर आएगी हमारी इसमें विद्युत आवेश और इसका चौथा गुण रहेगा जो आपकी सिलिकेट कले हैं, सिलिकेट मृत्तिकाएं हैं, इसका जो चौथा गुण रहेगा आपका, अगर हम चौथे गुण की बात करते हैं पहला आपका रूप आता है, उसके बाद में आपका सतही क्षेत्रफल आता है, उसके बाद में क्या आता है आपका इसमें विद्युत आवेश आता है, उसके बाद में बात करते हैं आपका इसमें अधिशोषण की बात करते हैं, अधिशोषण
या आयन विनिमय, यह बात करते हैं, या धनायन विनिमय, धनायन विनिमय। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? धनायन विनिमय के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। 4 गुण हैं, कौन कौन से हैं? अगर क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि सिलिकेट मृदाओं की बात करते हैं, गुण लिखते हैं, तो 4 तो कॉमन है। दूसरी प्रकार देखिए आप, क्वेश्चन आता है कि मोंट मोलिब्डेनाइट मृदा के गुण लिखिए, मोंट मोलिब्डेनाइट मृदा के गुण लिखिए। तो जो इसके स्पेशल गुण है वो तो आपको लिखनी है, और आप ये गुण भी लिख सकते हैं, ये गुण भी आप लिख सकते हैं। भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें कि मोंट मोलिब्डेनाइट मृदा के गुण लिखिए, तो ये गुण तो इसमें है ही, इसके अलावा गुण वो भी आप लिख सकते हैं, तो ये भी आपके जरूरी है। ठीक है, इसका रूप कैसा होगा, सतही जो एक को हम पढ़ते हैं। तो पहले हम रूप की बात करें इसमें, तो रूप की बात देखते हैं, यहाँ पर रूप क्या होगा इसका। जो सिलिकेट मृदाएं होती हैं, सिलिकेट मृदाओं का अगर बात करें आप किस प्रकार पाई जाती हैं, जैसे बात करें हम इस पेपर की बात करते हैं, जैसे आपका पेपर है, अगर इसमें क्या होती है, परतों के रूप में पाई जाती है। जैसे एक परत आपकी है और एक परत इस प्रकार ये परतों के रूप में पाई जाती है। सिलिकेट जो आपकी मृत्तिकाएं होती है, इस प्रकार हम बात करें तो इस प्रकार परतों के रूप में पाई जाती है। एक परत इसके बाद नीचे और एक परत इस प्रकार इसे। अगर हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये हमें इस प्रकार की परतें दिखाई देती है। आई बात समझ में? क्योंकि जो ये आपकी मृत्तिका होती है, इस मृत्तिका की जो सतह होती है बिल्कुल बारीक होती है। अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी देखेंगे तो ही हमें संरचना दिखाई देगी, अन्यथा दिखाई नहीं देगी। देखिए कैसे होगी प्रकार, एक परत इस प्रकार होगी, एक परत आपकी इस प्रकार होगी। ठीक है, ये बात करते हैं, दूसरा उदाहरण से बात करते हैं। आपकी जो पुस्तक होती है, पुस्तक के जो पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ इस प्रकार, एक पृष्ठ आपका ये है, फिर एक उसके ऊपर ये है, फिर एक ये है, इस प्रकार क्या होते हैं, परत होते हैं। और ये अगर हम बात करते हैं, जो इसका प्रत्येक परत है वो क्या होती है, समान होती है और एक स्तर के रूप में पाई जाती है। एक स्तर आ गया और एक आपका एक स्तर आ गया। अगर आपको याद है बेंजीन की संरचना, उसकी बात करते हैं हम, ग्रेफाइट की संरचना अगर आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, 11th पढ़ी होगी। ग्रेफाइट क्या होता है, चिकना होता है। क्यों होता है चिकना? क्योंकि इसमें क्या होती है, इस प्रकार परतें पाई जाती है। क्या होती है, इसमें परतें पाई जाती हैं। तो इसी प्रकार क्या होती हैं, जो आपकी सिलिकेट मृदा की जो रूप होता है वो परतों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अब इन परतों की हम बात करेंगे, इन परतों में विशेष रूप से किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो इन परतों की बात करें हम, विशेष रूप से बात करते हैं षटभुजाकार, किस प्रकार पाई जाती है, षटभुजाकार। हम बात करें, बना के देखते हैं यहाँ पर, और एक के आगे एक के आगे इस प्रकार क्या होती हैं, षटभुजाकार संरचनाएं पाई जाती है। जैसे आपने पढ़ा हुआ कि बेंजीन इस प्रकार, जिसमें एक आ जाएगी, इसके बाद में एक यहाँ पर जोड़ते हैं तो एक आ जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा और एक आपका यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा इसमें। तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये तो सिर्फ हम एक परत की बात करूँ, सिर्फ एक परत की बात करूँ, एक परत में इस प्रकार की संरचना है। इसके ऊपर कौन सी आएगी, फिर दूसरी परत आएगी, बना के देखते हैं यहाँ पर, देखो इसमें, और एक क्या जाएगी इसमें, यहाँ पर ये आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक परत तो आपकी ये है और दूसरी परत यहाँ पर आएगी। आई बात समझ, बीच में क्या रहेगा, थोड़ा बहुत गैप रहेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें? तो रूप में क्या लिखेंगे इसमें, सिलिकेट मृदाओं को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये इस तरह के रूप में या पुस्तक के पृष्ठ के समान, पुस्तक के पृष्ठ के समान तथा षटभुजाकार अनियमित आकार की दिखाई देती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे वाले गुण की बात करते हैं हम। आगे वाला गुण कौन सा था, मैं आपको याद रखूं, आगे वाला गुण आएगा आपका इसमें, दूसरा गुण था ना इसका, दूसरा क्या है इसमें, बताओ ना, आपको याद है इसमें, सतही क्षेत्रफल। क्या आएगा आपका, सतही क्षेत्रफल। क्या होता है सतही क्षेत्रफल, जानते हो क्या क्या होता है इसमें? कि हम बात करें कि अगर मान लीजिए आपका एक गोला है, क्या आपका गोला है, तो हम बात करेंगे केवल इसके ऊपर वाली भाग की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, ऊपर वाली भाग की बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इसका सतही क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इन मृदाओं का सतही क्षेत्रफल अधिक होता है या कम होता है।
तो इन मर्दों का सतही क्षेत्रफल इन कणों के आकार पर निर्भर करता है। क्या होता है? कणों के आकार पे निर्भर करता है। देखिए इधर मान लीजिए कि आपका कोई गोला है। क्या आपका कोई गोला है, ठीक है। इसी गोले के मैंने छोटे गोले बना दिए। कितने? 10 छोटे गोले बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 गोले बना दिए। कितने बना दिए मैंने? 10 गोले बना दिए। एक गोला था, इसके कितने बना दिए मैंने? तोड़ के 10 छोटे गोले बना दिए। 10 से छोटे गोले बना दिए, ठीक है। अब देखो हम बात करें यहां पर, एक तो इसका हम सतही क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, और एक हम बात करते हैं इन सभी गोलों का सतही क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो किसका अधिक आएगा? अगर आपको याद है, एक तो हम इसका सतही क्षेत्रफल निकालते हैं और एक हम पहले इस गोले का निकालेंगे, सतही क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, सभी को जोड़ देंगे इसमें। तो बताओ किसका अधिक आएगा इसमें? तो हम बात करें, हम देखते हैं कि जो आपकी छोटे वाले गोले हैं इनका सतही क्षेत्रफल अधिक होगा, जबकि इनका क्या होगा? कम होगा। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार क्या होता है कि जो आपकी सिलिकेट मृदा होती है, सिलिकेट मृदा की बात करते हैं, कणों का आकार छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। जब कणों का आकार छोटा है तो सतही क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक होगा। आई बात समझ में? कणों का आकार छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? इसलिए सतही क्षेत्रफल क्या होगा आपका? अधिक होगा। आई बात समझ में? छोटा क्वेश्चन बन सकता है आपके जेट में, बन सकता है आप कोई भी एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि सिलिकेट मृदा, यदि सिलिकेट मृदा की बात करें यहाँ पर, यदि कणों का आकार क्या आपका? छोटा है, कणों का आकार बात करते हैं छोटा है, तो सतही क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा, या बात करते हैं घटेगा, अविकृत रहेगा, या कोई नहीं। तो क्या आएगा इसमें? अगर हम बात करते हैं कणों का आकार छोटा हो रहा है तो सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा, कोई दिक्कत इसमें। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कणों का आकार, यदि कणों का आकार हम बात करते हैं बढ़ रहा है, तो बात करते हैं सतही क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें घटेगा, कोई दिक्कत इसमें। क्या लिखेंगे इसमें सीधी सी बात है कि सिलिकेट मृदाओं की बात करते हैं कि कणों का आकार छोटा होने के कारण सतही क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। अब बात करते हैं यहाँ पे इसमें आवेश क्या था, क्या था इसमें? विद्युत आवेश। देखो हम बात करते हैं, किसी बात करते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की बात करें यहाँ पर, तीसरा गुणता हमारा, ठीक है। तो विद्युत आवेश की बात करें तो क्या कहलाता है इसमें? कि हम जानते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है? इसमें ऋणावेश होता है। क्या होता है आपका? ऋणावेश होता है, ठीक है। जब ऋणावेश हो तो क्या करेगा? ये धनायन को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। जो आपकी सिलिकेट मृदा होती है, सिलिकेट मृदा में क्या होता है? ऋणावेश पाया जाता है, तो ये क्या करेगी? आपकी धनायन को आकर्षित करेगी। क्या करेगी? आप करते हैं धनायन क्या करेगी? आकर्षित करेगी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? धनायन को आकर्षित करेगी, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। आगे वाले गुण की बात करते हैं इसमें। आगे वाला गुण कौन सा था हमारे इसमें? लास्ट गुण इसका चौथा गुण है अधिशोषण। ये बात करते हैं आयन विनिमय। कौन सा था आपका? चौथा गुण था आपका आयन विनिमय, ठीक है। आयन कौन सा था आपका? केवल धनायन की बात करते हैं यहाँ पर। कौन सा था आपका? धनायन विनिमय, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम बार बार पढ़ रहे हैं,
हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो आपकी सिलिकेट मृदा होती है, सिलिकेट मृदा पे क्या होता है, ऋणायन पाया जाता है। सतह पे क्या होता है, ऋणायन पाया जाता है। ठीक है, जब सतह पे ऋणायन होता है, जब सतह पे क्या होता है, ऋणायन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके ऊपर अब कौन सा आवेश रहेगा, यहाँ पर बात करते हैं प्लस रहता है। अगर हम बात करते हैं इस प्रकार कोई आपकी कोई गोला है, ठीक है, इसके अगर अंदर की पट्टी से रहेगी आपकी ऋणावेश रहेगा, क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और बाहर क्या रहेगा आपका प्लस रहेगा। आई बात समझ में कि जो आपकी सिलिकेट मृदा होती है, सिलिकेट मृदा में दो परतें होती हैं, एक अंदर वाली परत किसकी कहलाएगी, आपकी ऋणायन की, ठीक है, जो जन्मजात है इसकी, ठीक है, और दूसरी कौन सी कहलाएगी, आपकी बाहर धनायन कहलाएगी इसमें। अब इसमें क्या होगा कि जो इसके ऊपर धनायन होता है, वो धनायन क्या होता है आपका अस्थिर होता है। क्या होता है, अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता है। अब इसका अस्थिर का बात करते हैं, क्या कारण है इसकी बात करें। यहाँ पर पहली बात तो क्या होता है कि इनके साथ ही मजबूती के साथ नहीं बनता है। ठीक है, अब जब मजबूती के साथ नहीं बनता है तो यहाँ पे देखिए इस प्लस का विस्थापन, इस प्लस का विस्थापन दूसरे प्लस के द्वारा हो जाएगा इसमें। जैसे हम बात उदाहरण की बात करें, यहाँ पर मान लीजिए ये आपका ये माइनस है, ये माइनस, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर प्लस है, और एक प्लस हमारा दूसरे बात करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर एक प्लस आपका ये वाला प्लस, ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें कि मैंने क्या कहा कि जो इसमें अस्थिर है, अस्थिर का मतलब थोड़ा बहुत भी दबाव पड़ेगा, हट जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब यहाँ पर ये प्लस आएगा तो ये प्लस क्या कर देगा, इसका यहाँ से विस्थापन कर देगा, और ये प्लस यहाँ पर जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर धनायन का ऋण हो गया। यानी इसकी बात करते हैं, इसके स्थान पे कौन सा आ गया, ये बात करते हैं इसके स्थान पे ये वाला प्लस आ गया। तो इस प्रकार की ऋण क्या कहते हैं, हम धनायन विनिमय कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिलिकेट मृदा में धनायन विनिमय का गुण पाया जाता है। ठीक है, सिलिकेट मृदा में धनायन विनिमय का गुण पाया जाता है। देख सकते हो इसे, आपको दिक्कत इसमें क्या लिखा आपने कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका ये धनायन है, ये धनायन क्या करेगा, इस धनायन को यहाँ से विस्थापन कर देगा, और क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का अस्थिर है, दोनों के मध्य कोई मजबूत बंध नहीं होता है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा देगा और इसके स्थान पे आ जाएगा, और क्या संरचना बन जाएगी, इस प्रकार देखेंगे तो सॉरी यहाँ पे बना के देखते हैं इसको हम बना के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब ये हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, और आपका ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, और आपका इसको क्या बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस यहाँ पर चिपक जाएगा, और जो ये प्लस वाला है वो कहाँ पर जाएगा आपका, यहाँ पर जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो इसको कहते हैं धनायन विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं, धनायन विनिमय। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये समस्या है। ठीक है, अब जो भी है इसके बाद में कि आगे हम पढ़ेंगे आगे वाली कक्षाओं में कि जो आपकी केल्विनाइट है, मोन्ट है, इनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी संरचना क्या होती है। ठीक है, इनमें जो हम गुण की जिसे बात करते हैं, आपका सुगठिता होता है, मोन्ट में अधिक होता है, इसका कारण क्या होता है। ठीक है।